नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की वाणी और उनके उपदेश न केवल जीवन को शांति से भरते हैं बल्कि हमें सुकून भी प्रदान करते हैं। भगवत गीता के श्लोक, उनके भजन और वचन हृदय में संतुलन और शांति लाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह कथन कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है, हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की प्रेरणा देता है। इसका मतलब यह है कि जीवन में घटित होने वाली हर घटना के पीछे कोई ना कोई शुभ कारण अवश्य होता है, भले ही उस समय हमें वह कारण समझ में ना आए। यह विचार हमें धैर्य रखने और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने का संदेश देता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हमें अपने कर्मों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए और उनके परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। गीता के अध्याय 2 के श्लोक 47 से 50 में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कर्म का महत्व समझाया है। वे कहते हैं कि हमारे अधिकार केवल कर्म करने तक सीमित हैं, लेकिन फल पर हमारा अधिकार नहीं है। यह संदेश हमें यह विश्वास दिलाता है कि जो भी परिणाम हमें मिलता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और अंततः हमारे भले के लिए ही है। सर्वम कृष्णा अर्पणम का अर्थ है कि अपने जीवन के हर कर्म और हर परिस्थिति को भगवान को समर्पित कर दें। यह भाव हमें यह सिखाता है कि हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, ईश्वर की इच्छा से होती है और इसके पीछे हमें बेहतर बनाने का उद्देश्य होता है। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती है। यह दृष्टिकोण हमें जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं। जब हम ईश्वर की योजना पर भरोसा करते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। एक छोटे से गांव में एक बालिका रहती थी। वह सुंदर नहीं थी और अकेली जीवन जीती थी। वह मेहनत करके अपना गुजारा करती थी, लेकिन फिर भी खुश नहीं रहती थी। उसे लगता था कि दुनिया के सभी लोग सुखी हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अक्सर वह ईश्वर से शिकायत करती थी, हे ईश्वर, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? सबको सुख और सुंदरता दी, लेकिन मुझे क्यों नहीं? एक दिन वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी वहां से एक ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने बालिका को रोते हुए देखा और उसके पास जाकर पूछा, पुत्री, क्यों रो रही हो? बालिका ने अपनी पूरी व्यथा उन्हें सुना दी। उसने कहा कि वह न तो सुंदर है और ना ही सुखी है और ना ही उसका कोई अपना है। इस पर ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, अगर तुम मुझे इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान से मिलवा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी वस्तु दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों हो जाओगे। यह सुनकर बालिका खुश हो गई। उसने कहा, गुरुवर, मैं अभी आपको सबसे सुखी इंसान से मिलवाने ले चलती हूँ। वह सबसे पहले अपने मालिक, जो कि एक किसान था, उसके पास गई। उसने किसान से कहा, आप मेरे साथ चलिए। किसान ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे सुखी मत समझो, मेरी फसल खराब हो रही है, पैसे भी नहीं हैं और मुझे कर्ज भी चुकाना है। मैं तो बहुत दुखी हूँ। किसान ने उसे एक व्यापारी के पास जाने की सलाह दी। बालिका व्यापारी के पास गई और उनसे साथ चलने को कहा। व्यापारी ने भी कहा, मैं कहाँ सुखी हूँ, व्यापार में घाटा है, चोरों का भी डर है और राजा ज़्यादा कर वसूल रहे हैं। मुझे तो हमेशा चिंता रहती है। व्यापारी ने उसे
एक अधिकारी के पास जाने को कहा। बालिका अधिकारी के पास पहुंची। अधिकारी ने भी अपनी परेशानियां बताई। उसने कहा, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, हर आदेश पूरा करना पड़ता है और तनाव भरी जिंदगी है। मैं तो बिल्कुल भी सुखी नहीं हूँ। अधिकारी ने उसे राजा के पास जाने की सलाह दी। बालिका राजा के पास पहुंची और अपनी बात बताई। राजा ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, पुत्री, यदि कोई मुझसे पूछे कि सबसे दुखी इंसान कौन है, तो मैं कहूँगा कि वह मैं हूँ। मेरे पास धन दौलत और ऐशो आराम तो है, लेकिन मेरे पास शांति नहीं है। मैं हमेशा दुश्मनों से डरता हूँ, साजिशों का डर रहता है और राज्य की जिम्मेदारियाँ मेरी नींद छीन लेती हैं। तुम्हें लगता है कि सुंदरता और धन सुख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चा सुख मन की शांति में है। राजा ने बालिका से कहा, जिसके पास खोने का डर ना हो, जो स्वतंत्र हो और जिसे 2 समय की रोटी मिल जाती है, वही सबसे सुखी है। मेरे हिसाब से तुम ही सबसे सुखी हो। तुम्हारे पास ना तो कोई डर है और ना कोई बड़ी जिम्मेदारी। तुम आज़ाद हो, तुम्हारे पास शांति है। यही असली सुख है। राजा की बातों से बालिका को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह ऋषि के पास वापस लौटी और बोली, गुरुवर, मैं किसी सुखी इंसान को नहीं ढूंढ सकी, लेकिन मुझे यह एहसास हुआ कि मैं ही सबसे सुखी हूँ। मेरे पास सब कुछ है, स्वास्थ्य है, स्वतंत्रता और जीवन। अब मैं खुद को सबसे सुंदर और सुखी मानती हूँ। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, यही तो सच्चा सुख है। अब से तुम ना केवल सुंदर हो, बल्कि सच्चे सुख को भी जान चुकी हो। उस दिन के बाद बालिका ने कभी अपने आप को लेकर अफसोस नहीं किया। वह हमेशा खुश रहने लगी और अपने जीवन को मस्ती और संतोष के साथ जीने लगी। जीवन में हमें अक्सर लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरों के पास सब कुछ है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग कितने सुखी हैं और हम कितने दुखी हैं, लेकिन सच यह है कि असली सुख हमारे पास ही है और वह है संतुष्टि। यदि आप अपने जीवन और उपलब्ध संसाधनों से संतुष्ट हैं, तो कोई भी आपको कमज़ोर नहीं बना सकता, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। समस्या तब शुरू होती है जब हम खुद को देखने की बजाय दूसरों की ओर अधिक ध्यान देने लगते हैं। हम उनकी उपलब्धियों, उनके ऐशो आराम और उनकी खुशी को देखकर खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं। यह तुलना हमें ईर्ष्या और असंतोष के जाल में फंसा देती है। यह सोचना शुरू कर देते हैं कि उनके पास इतना सुख क्यों है और हमारे पास इतना कम क्यों। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे पास भी बहुत कुछ है। हम हमेशा यह देखने में लगे रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन यह कभी नहीं सोचते कि जो हमारे पास है वह कितना अनमोल है। अगर एक पल के लिए आप सोचें कि आपके पास रहने के लिए एक घर है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता है, तो क्या आप वाकई दुखी हैं? दुनिया में कई लोगों के पास तो यह भी नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यह साधारण से 2 शब्द अनगिनत सुख का आधार बन सकते हैं। असंतोष की जड़ यही है कि हम अपनी उपलब्धियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं। लेकिन अगर हम इस नज़रियों को बदल दें और अपने जीवन में जो भी है ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करें, तो जीवन में संतोष और खुशी का अनुभव स्वतः होने लगेगा। यह महत्वपूर्ण है कि हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करो और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। हर घटना, हर परिस्थिति और हर चुनौती
अपने साथ कोई ना कोई सीख लेकर आती है। कभी कभी यह सीख हमें तुरंत समझ नहीं आती, लेकिन समय के साथ हमें महसूस होता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही था। कठिन समय में सकारात्मक दृष्टिकोण और धैर्य बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन यह आवश्यक है। जो लोग भगवान पर भरोसा रखते हैं वे अपने जीवन में आने वाले छोटे छोटे सुखों के लिए भी भगवान का धन्यवाद करते हैं। वहीं जो लोग असंतोष से भरे होते हैं वे छोटी छोटी परेशानियों में भी भगवान को दोष देते हैं। परिवार इंसान का सुरक्षा कवच है। परिवार में रहकर ही हम सुख, शांति और सुरक्षा का अनुभव करते हैं। जैसे फल से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति ज्ञान और संपन्नता से भरा होता है वह विनम्र बनता है। वह इंसान जो अपनी सफलता को दूसरों से ऊपर दिखाने में यकीन रखता है, असल में अपने ही मन की शांति खो देता है। वही जो अपनी खुशियों और उपलब्धियों के लिए रहता है वह न केवल अपने जीवन में संतोष अनुभव करता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण का यह कथन कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में एक सीख छिपी होती है। चाहे वह अनुभव अच्छा हो या बुरा, वह हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। हर परिस्थिति में हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर की योजना में हमारा भला छिपा है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हमें न केवल धैर्यवान बनाता है बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी देता है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी चुनौती या असंतोष के बीच पाएं तो बस एक पल रुकें और सोचें, क्या मेरे पास जो है वह पर्याप्त नहीं है? शायद तब आपको समझ में आए कि असली सुख, संतोष और खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि हमें केवल अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। उनका यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी अनुभव हमें मिलते हैं वे ईश्वर की योजना का हिस्सा होते हैं और हमारे कल्याण के लिए ही होते हैं। इस विचारधारा से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखने से मन को शांति मिलती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि भाग्य हमेशा स्थिर नहीं रहता, यह समय, मेहनत और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए केवल भाग्य पर निर्भर रहना उचित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करे, लगन और सही दिशा में प्रयास करे तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। गीता में भगवान का प्रसिद्ध उपदेश है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है कि आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, ना कि उसके फल पर। यह हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में कर्म करते रहना चाहिए और अपने भाग्य को अपने कर्म के साथ संतुलित रखना चाहिए। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि केवल आंसू बहाने या शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा। आपकी किस्मत केवल आपके कर्मों से ही बदलेगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को रोने या चिंता करने में व्यर्थ ना करें, बल्कि उसका उपयोग समाधान खोजने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में करें। जैसे गुलाब तक पहुंचने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है, वैसे ही सफलता के लिए कठिनाइयों का सामना करना आवश्यक है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि गुस्से में बोले गए शब्द इतने हानिकारक हो सकते हैं कि वे आपकी सैकड़ों अच्छी बातों को मिटा सकते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक बनाए रखें। हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि यह जीवन बहुत सुंदर है। तनाव और नकारात्मकता में समय बिताने के बजाय इसे प्रेम, शांति और सकारात्मकता के साथ बिताएं। एक छोटे से गांव में
एक भक्त रहता था जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा और भक्ति में लीन था, लेकिन फिर भी वह अंदर से बहुत दुखी था। उसका यह दुख देखकर माता रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप तो सभी भक्तों के दुख हरता हैं, फिर भी यह भक्त इतना दुखी क्यों है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह भक्त अपने पूर्व कर्मों से दुखी है, लेकिन उसने अपनी भक्ति और अच्छे कर्मों से अब अपने दुखों को कम किया है। अब उसका समय आ गया है, वह जल्द ही दुखों से मुक्त होगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह भक्त मंदिर में पूजा कर रहा था। तभी एक साधु महात्मा उसके पास आए और पूछा, पुत्र, तुम इतने बड़े भक्त हो, फिर भी दुखी क्यों हो? भक्त ने उत्तर दिया, हे गुरुवर, मेरे घर में एक पुत्र है जो पिछले 3 वर्षों से बिल्कुल आलसी है। वह दिन भर कुछ नहीं करता, बस सोचता रहता है। हमने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, पर वह कुछ भी नहीं सुनता। हम सब परेशान हैं, क्या करें? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, शब्दों में बहुत शक्ति होती है। हमारे शब्द ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं। फिर महात्मा ने उसे एक उपाय बताया कि कैसे उसके पुत्र की जिंदगी बदली जा सकती है। महात्मा ने उस लड़के को एक खेत में जाकर उससे कहा, देखो, तुम्हारी आलसी आदतें तुम्हारी पहचान नहीं हैं। आदतें इंसान की नहीं बल्कि उसकी सोच की होती हैं। महात्मा की बात सुनकर उस लड़के को यह एहसास हुआ कि आलस उसकी आदत है, उसकी पहचान नहीं। उसने तुरंत महात्मा के चरणों में गिरकर उनसे मार्गदर्शन मांगा। महात्मा ने उस लड़के से कहा, यदि तुम अपने आलसीपन की आदत को छोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हम आलस पर नहीं बल्कि हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। तुम हमेशा अपने अतीत के बारे में सोचते हो, लेकिन अब से भविष्य के बारे में सोचो। यदि तुम इस दुनिया में सब कुछ पा चुके होते तो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते? लड़के ने सोचा, अगर मेरे पास सब कुछ हो तो मैं दुनिया घूमना चाहूँगा, पहाड़ों पर जाऊं और समुद्र की रेत पर चलूं। महात्मा ने उसे बताया, तुम्हारे मन में जो भी विचार हैं वह तुम्हारे भीतर बैठे डर और संकोच का परिणाम है। तुम्हें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। अपने मन में सकारात्मक विचार डालो और अपनी आदतों को सुधारने के लिए हर दिन प्रयास करो। महात्मा ने उसे चेतावनी दी कि ध्यान आलस पर नहीं बल्कि एक नए भविष्य के निर्माण पर हो। अब उस लड़के ने अपनी आदतें बदलने का संकल्प किया और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए प्रयास करने लगा। वह रोज अपने लक्ष्य को कागज पर लिखता और फिर सोने से पहले उसे पढ़ता। उसने महात्मा की बातों को याद किया और अपने विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत करता गया। कुछ महीनों बाद उसे यह एहसास हुआ कि वह पहले से ज़्यादा सक्रिय और समझदार हो चुका था। फिर एक दिन उसे एक मसाले के व्यापारी से एक अवसर मिला। उसने काम किया, सीखा और धीरे धीरे उस व्यापारी के विश्वास को जीत लिया। सालों बाद वह छोटा व्यापारी बन चुका था और फिर छोटी मोटी जड़ी बूटियों का व्यापार करके वह नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उस लड़के ने अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन देखा और वह समझ गया कि महात्मा ने जो कहा था वह सत्य था। शब्दों में ताकत होती है और यही शब्द हमारे जीवन को बदल सकते हैं। जीवन में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें केवल खुदा ही जानता है और इसका कोई दूसरा गवाह नहीं होता। जब कोई विचार या भावना मन पर हावी हो जाती है तो वह मानसिक या भौतिक रूप में बदल जाती है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, लेकिन मृत्यु का आना केवल समय का खेल है। हालांकि मृत्यु के बाद भी इंसान अपने अच्छे कर्मों से लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। सब्र कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है
जो हर किसी में नहीं होती। दुआएं कभी बेकार नहीं जाती, बस उनका वक्त आने पर असर होता है। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है और जैसे वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ नकल किया जा सकता है, मगर चरित्र और व्यवहार की नकल नहीं की जा सकती। इसलिए अपनी सोच को काबू में रखना जरूरी है, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता का रूप बन जाती है। अगर आपकी नीयत सही है तो कभी नसीब बुरा नहीं होता। वक्त का निर्माता वह है जो सही समय पर आपके लिए इसे बदलने की ताकत रखता है। शब्द और व्यक्तित्व दोनों एक होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जिनसे हम सच्चे होते हैं वे हमें हमेशा सही समझते हैं, जबकि दिखावा करने वाले हमें गलत ही समझते हैं। जीवन एक संयोग है, इसे भाग्य का हिस्सा मानो। मृत्यु समय का खेल है, पर उसके बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना आपके कर्मों पर निर्भर करता है। जब तक आप दूसरों की परछाई बनने में व्यस्त रहते हैं, आप अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। अपनी पहचान बनाने के लिए आपको खुद ही धूप में खड़ा होना होगा। जीवन में अशांति इसलिए होती है क्योंकि आप उन चीज़ों के पीछे दौड़ रहे होते हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं हैं। जीवन बांसुरी की तरह है, उसमें कितने भी छेद क्यों ना हो। जो इसे बजाना जानता है वही जीवन को भी अच्छे से जीना जानता है। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्तों में दरार आ जाती है, पर वह दरार कभी पहले जैसी नहीं होती। हम अक्सर झूठ बोलकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई से दूर रहने की आदत कभी हमसे कुछ अच्छा नहीं करवा सकती। जैसे आकाश में मिट्टी उछलवाने पर वह खुद पर गिरती है, वैसे ही किसी मूर्ख का बुरा करना अंत में उसे ही नुकसान पहुंचाता है। जिनका दिल साफ होता है उन्हें अक्सर तोड़ दिया जाता है, क्योंकि वे बहुत भावुक होते हैं। याद रखिए, जिस जगह शांति और संस्कार होते हैं वहाँ जीवन में सच्ची हरियाली आती है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझने की कोशिश करें। कोई अपनी सोच में बदलाव नहीं चाहता, लेकिन प्यार और नफरत दोनों ही लोगों को बदल सकते हैं। अच्छे और परिपक्व इंसान की पहचान भी कुछ इसी तरह होती है। वह नम्र होते हैं, उनकी वाणी में मिठास होता है और उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक होती है। सबसे बड़ा दानी वही है जो अपनी पूरी दौलत दूसरों के लिए छोड़ जाता है। घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त कब किसको अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। रिश्तों में कभी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी अधूरे रिश्ते बहुत खूबसूरत यादें बन जाते हैं। अगर कोई आपको अनदेखा करता है तो उसे पहचानने से इनकार कर दीजिए। रिश्तों में फिक्र ही यही दर्शाती है कि कौन आपका सच्चा है। अकेले कमाने वाला जब घर का ख्याल रखता है तो घमंड नहीं, बल्कि धन्यवाद का पात्र है। इंसान का व्यक्तित्व तब उभरता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है और फिर भी उठ खड़ा होता है। जो लोग कहते हैं कि यह आपके बस का नहीं है, उन्हें साबित करके दिखाइए। रिश्तों की कदर समय रहते कीजिए, क्योंकि बाद में पेड़ में पानी डालकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ होता है। यह सच है कि कभी कभी हमें किसी से नाराज़गी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जब सामने वाला हमारी अहमियत और ज़रूरत को ना समझे तो ज़बरदस्ती के रिश्तों का कोई मतलब नहीं रह जाता। हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन अक्सर इंसान अपनी समस्याओं को सबसे बड़ी और सबसे गंभीर समझता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व हमारे ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा।